जो संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है उस संविधान को बदल दिया जाए। जो संविधान हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने की इजाजत देता है, आगे बढ़ने की इजाजत देता है, समानता का अधिकार देता है, जिस संविधान ने हमें और हमारे बच्चों को अधिकार दिया, जो संविधान हमें आज बोलने की आजादी देता है, उस संविधान को उनको बदलने की तैयारी है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे और इकट्ठा होकर के अपने वोट का सही प्रयोग करके उनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तब तक तो आपके हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप अगर ये सोचते हैं भाई, मैं अगर कहूं अपने कोयरी भाइयों को, मौर्य समाज के लोगों को कि भाई 2300 साल पहले तो अशोका थे और उसी में ताली बजा के खुश हो जाए, तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है। अशोका थे, आए थे तो वो चले गए, अब नहीं आने वाले। महाराजा सुहेलदेव थे, किया संघर्ष, आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले। महाराजा निषाद थे, आए थे तो चले गए, अब नहीं आने वाले हमारे बीच में। अहिल्याबाई होलकर थी तो आई थी तो चली गई, अब नहीं आने वाले। संतराम बीए थे जो प्रजापति समाज में थे, उन्होंने भी संघर्ष किया हमारे अधिकार के लिए, वो भी आए और चले गए और हम नहीं जागे। संत गाड़गे थे जो धोबी समाज में पैदा हुए थे, वो भी आए थे और चले गए, अब नहीं आने वाले। जितने हमारे महापुरुष थे हमको जगाने के लिए आए और चले गए। बहुत सारे समाज में महापुरुष पैदा हुए, आए और चले गए, अब वो नहीं आने वाले। अगर आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो अब आपके घरों में कोई अशोका निकलेगा, महाराजा सुहेलदेव बनेगा, गुहाराज निषाद बनेगा, अहिल्याबाई होलकर बनेगी, सावित्रीबाई फुले बनेगी, अवंतीबाई लोधी बनेगी। तब जाएंगे क्या करके आपका विकास होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। और आप सोचते हैं कि कोई ऊपर से आकर के आपका विकास करेगा, तो कोई ऊपर से आकर के आपका विकास नहीं करेगा। जो लोग विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऊपर से आकर के उनका विकास नहीं करता। यही के लोग जागरूक होकर के, इकट्ठा होकर के हमको बहला करके, फुसका करके हमारा वोट लेते हैं और सत्ता पर पहुंच जाते हैं। आपके बगल में गोरखपुर है, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ योगी हैं, महंत हैं एक मंदिर के। अगर गोरखनाथ मंदिर के महंत जी ये कह देते कि यो मस्त सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, खाद बीज सस्ती हो जाए, पुलिस की भर्ती हो जाए, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की क्या जरूरत थी। लेकिन उनको पता है कि अगर सड़क की, बिजली की, पानी की, खाद की जरूरत है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हो सकती है। लेकिन बेचारे को, गरीब को, मजलूम को, पिछड़े को, जितने आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से 75% परिवार के लोग वो आज उसी मंदिर में खिचड़ी खाते हैं। उनको लगता है कि उनका उद्धार वहीं से होना है। योगी जी को पता है कि उनका उद्धार मुख्यमंत्री की कुर्सी से होना है, लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि उनका उद्धार खिचड़ी खाने से होना है। और ये मेरे अकेले कहने से नहीं हो जाना है, यह हम 5 लोगों के, 8 लोगों के कहने से नहीं ये बात बन जानी है। ये बात आप लोग जितने लोग आए हैं, जब इस बात को सब लोग कहना शुरू करेंगे, तब हमारा समाज जागरूक होगा, इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होगा। आप लोग काफी समय से बैठे हैं, हमारे